हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 वाटर रिसोर्सेज। इंट्रोडक्शन। वाटर इज द इनकम्पेरेबल गिफ्ट ऑफ नेचर। जल प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही अनुपम उपहार है, इनकम्पेरेबल गिफ्ट है, विच प्रोवाइड्स वेज टू ऑल द एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ। जो पृथ्वी पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको बेस प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। वाटर रिसोर्सेज इज प्राइमरी नेसेसिटी फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जो जल संसाधन है ये प्राथमिक आवश्यकता है, प्राइमरी नेसेसिटी है, ठीक है, फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक विकास के, किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। इन द एंशिएंट टाइम रिवर वैल्यूज रिमेन्स द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। प्राचीन समय में नदियों की क्या वैल्यू हुआ करती थी, उसके जो अवशेष अभी भी पाए जाते हैं। ऐसे प्लेसेस जिनका डेवलपमेंट मानव सभ्यता का नदियों के किनारे हुआ था। Water constitutes 71% and land constitute 29% of the total surface of the earth। पृथ्वी की जो कुल सतह है इस पे 71% इतने हिस्से पे वाटर पाया जाता है और 29% हिस्सा किसका है, लैंड का है, ठीक है। 71% एरिया पे वाटर पाया जाता है हमारी अर्थ के और 29% एरिया पे लैंड। Out of the total water resources available on earth, 97 of this water exists in the form of saline water। पृथ्वी पे जितना भी वाटर पाया जाता है, जितना भी जल पाया जाता है, उसका 97% जो हिस्सा है वो सैलिन वाटर के रूप में विद्यमान है, ठीक है, खारे पानी के रूप में पाया जाता है। इन द ओशियंस एंड द रिमेनिंग 3% इज यूजेबल फ्रेश वाटर, ठीक है। 97% जो वाटर है ओशियंस में, महासागरों में पाया जाता है खारे पानी के रूप में। बाकी जो बचता है 3% ये यूजेबल है फ्रेश वाटर के लिए, ठीक है। 3% जो पानी बचता है इसको हम उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। आउट ऑफ दिस यूजेबल वाटर, और ये जो यूजेबल वाटर है जिसको हम उपयोग में लाते हैं, इसका 69% ऑफ दिस वाटर रिमेन्स इन आइस फॉर्म। 69% जो वाटर है वो हिम के रूप में है, आइस के रूप में है। एंड 30% इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड, और 30% जो वाटर है, जल है, वो अंडरग्राउंड फॉर्म में रहता है। द रिमेनिंग 1%, शेष जो बचता है 1% ऑफ वाटर इज यूज बाई मैन फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मीन्स जो ओनली 1% वाटर बचता है उसको हम सिंचाई के पर्पज़ से, ड्रिंकिंग के पर्पज़ से और दूसरे जो आर्थिक एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। कंडीशन ऑफ यूजेबल वाटर। यूजेबल वाटर की कंडीशन क्या है, आप देख सकते हैं। ये होल वाटर 100% में ये जो 69% हिस्सा है ये कैसा है, वाटर ट्रैप्ड इन ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स में ट्रैप्ड वाटर है। और ये 30% वाटर ये अंडरग्राउंड वाटर है। बाकी कितना बचता है 1% ये वाटर, ठीक है। ये अदर रिसोर्सेज में पाया जाता है, इसको हम इरीगेशन, ड्रिंकिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर्पज से यूज़ करते हैं, ओके। अकॉर्डिंग टू द वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है उसके अनुसार अवेलेबिलिटी ऑफ टोटल यूजेबल वाटर इन इंडिया इज़ 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। हमारे देश में जो यूजेबल वाटर की उपलब्धता है वह 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। आउट ऑफ विच ओनली 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर इज यूज। इसको 1123 बिलियन क्यूबिक यूज़ किया जाता है। आउट ऑफ दिस ह्यूमन कंज्यूमेबल वाटर, इनमें से जो ह्यूमन कंज्यूमेबल वाटर है वो 690 बिलियन क्यूबिक वाटर इज अ पार्ट ऑफ सरफेस वाटर। जो यूज़ किया जाता है वो
90 बिलियन क्यूबिक वाटर, सरफेस वाटर जो सतही पानी होता है, जल होता है, वो होता है, एंड 433 मिलियन क्यूबिक मीटर इज अ पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, और जो 433 मिलियन क्यूबिक मीटर जल है, ये भूभाग का हिस्सा है जो अंडरग्राउंड वाटर पाया जाता है। द टोटल नीड ऑफ वाटर इन इंडिया इन द ईयर 2000 वाज 634 मिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर। भारत में 2000 में 634 मिलियन क्यूबिक मीटर जल की आवश्यकता थी। इट विल राइजेस टू 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर बाई द ईयर 2025, और ये बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2025 में 1023 हो जाएगी। द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर हैज़ बिकम एसेंशियल ड्यू टू द प्रेशर ऑन द वाटर रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ इन द पॉपुलेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण और बढ़ती हुई आबादी के कारण ये आवश्यक हो जाता है कि प्रॉपर मैनेजमेंट हो, कंजर्वेशन हो जल का, जल प्रबंधन का, जल संरक्षण का प्रॉपर यूज़ किया जाए, ये आवश्यक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके कारण जल संरक्षण और जल प्रबंधन बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। वाटर स्टोरेज ऑफ द अर्थ। अर्थ में वाटर स्टोरेज का क्या प्रोसेस है, आप इस फिगर से देख सकते हैं। जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इतने हिस्से पे सैलिन वाटर पाया जाता है। ठीक है, जो ब्लू कलर का एरिया है इसमें सैलिन वाटर है। ठीक है, और जो रेड कलर का एरिया है, इतने % सिर्फ फ्रेश वाटर है। इसमें भी आपने पढ़ा जो 69% है वो ग्लेशियर फॉर्म में है। ठीक है, बाकी अंडरग्राउंड है, और जो 1% बचता है जिसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन। वन साइड ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। एक तरफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। दूसरी तरफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल एंड नॉन साइंटिफिक यूज ऑफ वाटर हैव रेज द प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज। जो हमारा आधुनिक जीवन है उसको हम अधिक अडॉप्ट कर रहे हैं, और जो वैज्ञानिक तरीके हैं, साइंटिफिक यूज़ है वाटर का, उसको नहीं अपना रहे हैं। इससे अधिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है पानी पे, पानी की मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। ऑन द अदर साइड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन वाटर रीचेस टू द ओशियंस थ्रू सरफेस फ्लो बाई रिवर्स विदाउट इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन। दूसरी तरफ जो वर्षा का जल होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन वाटर रीचेस टू द ओशियंस, कहाँ पहुँचती है? महासागरों में पहुँचती है। थ्रू द सरफेस फ्लो बाई रिवर्स विदाउट इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन। नदियों के द्वारा बहता हुआ जल ये ओशियंस में चला जाता है, इसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। ठीक है, वर्षा का जो जल होता है उसका भी प्रबंधन नहीं करते हैं, मैनेजमेंट नहीं करते हैं, इसलिए ये नदियों से होकर बहता हुआ महासागरों में गिर जाता है और ये फ्रेश वाटर सैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस सिचुएशन it is dire need of the time to ensure the supply of water by adopting water management techniques। इसलिए बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है कि हम जो जल प्रबंधन है उसकी टेक्निक को हम अपनाएं। इन दिस डायरेक्शन इट इज़ फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू मैनेज रेन वाटर। इस डायरेक्शन में, इस दिशा में सबसे पहला जो कार्य है वो है जो वर्षा का जल है उसका हम प्रबंधन करें, उसको मैनेज करें, उसकी आवश्यकता है। द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। और इस जल का हम यूटिलाइजेशन करें जिससे कि जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी मांग जो है वो पूरी हो सके। एंड इट्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू टैकल द consequences famine and drought resulting from the uncertainty and irregularity of the मानसून। और मानसून की अनिश्चितता और नियमितता के कारण जो सूखे या अकाल की समस्याएं पड़ जाती हैं तो उससे भी हम निपट सकें। सेवरल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन द 5 year प्लान्स।
आज़ादी के बाद जो हमारे पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं उनके माध्यम से बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं विच रिजल्टेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट, जिससे हेल्प मिली है सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए। एंड सपोर्टेड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इसने जो जल विद्युत होता है उसको सपोर्ट किया है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पीने का जो पानी है उसमें सपोर्ट किया है। इरिगेशन, सिंचाई में, फिशरीज में और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय बांध होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। जो बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हैं उनको देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। इन इंडिया दीज प्रोजेक्ट्स आर रन बाई स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सच एज भाखरा नागल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टेहरी इज बीइंग डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है। द चंबल प्रोजेक्ट इन राजस्थान, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट राजस्थान में जो चंबल का प्रोजेक्ट है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, एमपी एंड राजस्थान, मयूराक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल, माही प्रोजेक्ट गुजरात एंड राजस्थान, गंडक प्रोजेक्ट बिहार एंड यूपी, मचकुंडा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ETC आर बीइंग रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और राज्य सरकारों के द्वारा ये कुछ प्रोजेक्ट्स या परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, इट इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री। ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है हमारे देश की। विच हैड स्टार्टेड इन 1948 एंड कंप्लीटेड इन 1963। इसकी शुरुआत 1948 में हुई और इसका जो कंप्लीशन है वो 1963 में हुआ। 1948 में शुरू किए, 1963 में ये बांध पूरा हुआ। भाखड़ा नागल जो परियोजना है ये, एंड इज एस्टेब्लिश नियर बिलासपुर ऑन द रिवर सतलुज इन हिमाचल प्रदेश। और ये जो परियोजना है ये सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट स्थित है। इट इज़ द जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ये एक संयुक्त उपक्रम है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द मिड पार्ट्स ऑफ द सतलुज एंड यमुना डेवलप्ड इकोनॉमिकली थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो सतलुज तथा यमुना के जो मिड पार्ट्स हैं तो उन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत और पीने की जो पानी की समस्या है उससे छुटकारा दिलाना है। ठीक है, उसको उपलब्ध कराना। अंडर दिस प्रोजेक्ट 2 डैम्स हैव बीन बिल्ट इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इस प्रोजेक्ट के तहत, इस परियोजना के तहत 2 डैम बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं। कहाँ पे? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब के अम्बाला ज़िले में। द फर्स्ट डैम इज़ भाखड़ा डैम। जो सबसे पहला बांध है वो है भाखड़ा डैम, विच इज़ 518.16 मीटर लॉन्ग, जो 518.16 मीटर लॉन्ग है एंड 226 मीटर हाई, और इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। दिस इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड मेड ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, जो सीधे खड़े बांध होते हैं उनमें सबसे ऊंचा बांध है ये, जो सीमेंट और कंक्रीट से बना है। द सेकेंड डैम हैज़ बीन बिल्ट 13 किलोमीटर डाउनवर्ड्स फ्रॉम द भाखड़ा डैम। दूसरा जो बांध बना है वो भाखड़ा डैम से 13 किलोमीटर नीचे की तरफ बनाया गया है। फ्रॉम द भाखड़ा डैम इट्स पर्पज इज टू स्टोर द सरप्लस वाटर ऑफ द भाखड़ा डैम। इसका जो उद्देश्य है तो भाखड़ा बांध का जो अतिरिक्त पानी है, सरप्लस वाटर है, उसको स्टोर करना है।
भाखड़ा, सरहिंद, नागल, बिस्ट दोआब and Narwana canals have been derived from these dams and powerhouses have been built at कोटा, रूपनगर and गंगवाल। और इन बांधों से सिंचाई के लिए सरहिंद, नागल नहर, बिस्ट दोआब नहर और नरवाना नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, और इन पे पावर हाउसेस बनाए गए हैं। ठीक है, एट कोतला, रूपनगर एंड गंगवाल। Damodar Valley Project, the first major project of independent India, which is a joint venture of West Bengal and झारखंड। ये संयुक्त उपक्रम है झारखंड और वेस्ट बंगाल का, और स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। द फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, और ये संयुक्त उपक्रम है किसका? वेस्ट बंगाल और झारखंड का। इट वॉज स्टार्टेड इन 1948, इसकी शुरुआत 1948 में हुई। ठीक है, और भाखड़ा नागल डैम की भी शुरुआत कब हुई थी? 1948 में हुई थी, और 1963 में पूरा हुआ था। ठीक है, तो इसकी भी शुरुआत कब हुई? 1948 में हुई। ऑन द रिवर दामोदर, कौन सी नदी के ऊपर? दामोदर नदी के ऊपर इसकी शुरुआत 1948 में हुई। आल्सो नोन एज द सॉर ऑफ बंगाल, और दामोदर नदी को बंगाल का सौरो, बंगाल का दुख या शोक भी कहते हैं। दिस रिवर वॉज नोन फॉर रूट डाइवर्जन, इस नदी को रूट डाइवर्जन, मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है और इरोजन के लिए जाना जाता है। एंड फ्लड्स इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो नदी है इसको मार्ग परिवर्तन के लिए, बाढ़ के लिए, ठीक है, इन चीज़ों के लिए जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। आफ्टर फ्लोइंग 493 किलोमीटर्स इन बिहार एंड झारखंड, बिहार और झारखंड में 493 किलोमीटर बहने के बाद, एंड 240 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल, और 240 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में बहने के बाद, दिस रिवर फॉल्स इनटू द हुगली रिवर्स, ये नदी कहाँ गिर जाती है? हुगली नदी में गिर जाती है। टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, बराकर। ठीक है, जो छोटा नागपुर प्लेटू है बराकर। बोकारो एंड कोन्नार आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर दामोदर, बोकारो और कोन्नार दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर अप्रॉक्सीमेटली 18,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया अफेक्टेड बाई फ्लड्स एंड इरोजन काज बाई इट, दामोदर के द्वारा लगभग 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया प्रभावित होता है बाढ़ और कटाव के कारण। फॉर दिस रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसीलिए भारत सरकार ने स्थापना की दामोदर वैली कॉरपोरेशन की। ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द टेनेसी वैली अथॉरिटी ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसलिए भारत सरकार ने जो अमेरिका की टेनेसी वैली परियोजना है, ठीक है, इसी के प्रारूप में, ठीक है, डीवीसी की स्थापना की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ लोकल पीपल। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो था जो लोगों का स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना। बाई द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिवर वैलीज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, जो झारखंड और वेस्ट बंगाल की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको डेवलपमेंट करके लोगों के जीवन में सुधार लाना था, इम्प्रूव करना था। अंडर दिस प्रोजेक्ट मेथन एंड तेलिया डैम्स ऑन द रिवर बाराकर, कोन्नार डैम ऑन रिवर कोन्नार एंड पंचेत पहाड़ी डैम ऑन दुर्गापुर बैराज ऑन रिवर दामोदर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। इसलिए इस योजना में बराकर नदी पर मेथान, बाल पहाड़ी व तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार तथा दामोदर नदी पर अदर बांध, बारमो बांध, बाल पहाड़ी, 8 बांध, दुर्गापुर अवरोधक, ठीक है, ये सारे बांध बनाए गए। मैनी हाइड्रो पावर्स प्लांट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट द बोकारो, चंद्रपुर,
Telaiya, Maithan, Panchayat, Pahadi and Durgapur and the extensive canal network system had been developed. ठीक है, तो बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स भी लगाए गए। कहाँ? बोकारो, चंद्रपुर, तलैया, मैथन, पांचेत पहाड़ी एंड दुर्गापुर। और एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड, और एक बहुत बड़ा कैनाल सिस्टम भी डेवलप किया गया।